नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है विपासना के लिए निकल गए, लेकिन उनके जो शराब घोटाले में संलिप्त मंत्री और सांसद हैं, उन्हें बिल्कुल भी जो है छूट नहीं मिल रही है कोर्ट की तरफ से। ये लोग बार बार कहते हैं कि हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, जो भी किया है वो जो भारतीय जनता पार्टी है वो ज़बरदस्ती जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि राउज एवेन्यू कोर्ट से अभी जो है मनीष सिसोदिया को कोई भी जो राहत है वो नहीं मिली है। अब मनीष सिसोदिया की जो न्यू ईयर है वो भी जेल में ही मनने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों का ही न्यू ईयर जेल में मनने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में दोबारा से जो बेल के लिए अप्लाई किया था और उस बेल में 19 जनवरी तक के लिए इनकी जो हिरासत है, न्यायिक हिरासत है, वो बढ़ा दी गई है और इनका जो न्यू ईयर है वो तिहाड़ जेल में ही मनने वाला है। और 10 जनवरी तक का, जैसा कि आपको पता है कि संजय सिंह 10 जनवरी तक तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं, न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो है ये लोग, जैसे ये संजय सिंह हो गए या फिर मनीष सिसोदिया हो गए। मनीष सिसोदिया का तो जो बराबरी की जाती है वो की जाती है भगत सिंह से। बोला जाता है कि ये भगत सिंह है, ये महाराणा प्रताप की औलाद का मतलब वंशज है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कही जाती हैं। अब ये जो संजय सिंह है, इन्हें भी इसी तरीके से ये भी कहते थे ना कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। अब ईडी फक्कड़ हाउस में आ गई, उसके बाद में अब ये शायद कहीं ऐसा ना हो कि माफ़ी मांगने पे उतर आए और ये माफ़ी मांगने लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है किसी भी तरीके की जो रियायत है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं मिल रही है। इसमें जो अरविंद केजरीवाल है, देखिए ईडी ने 2 बार उन्हें समन दिया। पहली बार उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक हूँ और मुझे जो है पहले से मेरा मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम था, मुझे वहाँ जाना था। देखिए, इनका मध्य प्रदेश में कार्यक्रम था और अगर मैं पाँचों की पाँचों 5 जगहों पर जहाँ पर कि चुनाव हुआ है उनमें से अगर मैं टोटल वोट लगाऊं तो 1% वोट भी आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है। मतलब इस स्टार प्रचारक जो कि अरविंद केजरीवाल हैं, जो अपने आप को स्टार प्रचारक कहते हैं, उस स्टार प्रचारक को 1% वोट भी पूरा का पूरा इन सभी पाँचों के पाँचों स्टेट्स में नहीं मिला है। अब बताइए कि मतलब ये कैसा हो सकता है कि एक पार्टी है आम आदमी पार्टी और वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल वो प्रधानमंत्री बने। एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं जिसका कि मतलब बात का कोई सर पैर तो हो यार। अगर मैं पंजाब और दिल्ली को निकाल दूं तो इनका कहीं पर भी जो है कोई ऐसा नहीं कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री एक वो रहा हो। ये गुजरात में कहते थे कि गुजरात में हमारी जो सरकार है वो बन रही है, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो, कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। मैं आपको लिख के दे देता हूँ, लिख के दे देते ना ये पहले कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। कहाँ गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट? क्या हुआ इंटेलिजेंस रिपोर्ट का? मतलब गुजरात के अंदर भी इन्होंने ऐसे ही किया। अब जब ईडी ने दूसरा समन भेजा तो ये विपासना के लिए निकल गए। मतलब विपासना इतनी आवश्यक है। देखिए, ये व्यक्ति वो है जो कहता था कि कानून का राज होना चाहिए देश के अंदर। जब कानून का राज होना चाहिए तो ये कानून में जो भरोसा है वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या कारण है? कानून में भरोसा दिखाए ना। अगर आप कानून को इतने ही मानने वाले हैं तो ईडी ने आपको पहली बार वो दिया, पूछताछ के लिए बुलाया, आप नहीं गए, दोबारा बुलाया, दोबारा आप विपासना के लिए चले गए। मतलब आप ये सोचिए कि लोगों का हित, दिल्ली वालों का हित और ये जांच एजेंसियां जो कि जांच करना चाहती है शराब घोटाले के मामले में, ये लोग ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है विपासना। क्या विपासना का जो कार्यक्रम है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? और देखिए, मैं मतलब जिस तरीके की जो रिपोर्ट है वो आ रही है कि विपासना में, जब ये विपासना के लिए जाएंगे, सबसे पहली बात तो ये पंजाब के अंदर गए हैं और पंजाब में भी जहां पर ये विपासना करेंगे वहां पर एक बहुत
बड़ी तादाद में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया इनकी सुरक्षा में। क्या इतनी सारी सुरक्षा में, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, वैसे भी देखिए अब इन्हें इतनी, सबसे पहली बात यह है कि इन्हें इतनी जो है सुरक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है। जब ये गुजरात में, आपको पता हो तो, जब वहाँ पर गुजरात पुलिस और वहाँ के जितने भी जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग थे, वो जब इन्हें सुरक्षा देना चाहते थे, तब ये क्या बोल रहे थे कि मुझे जरूरत नहीं है आपकी सुरक्षा की। और वहीं पर यहाँ पर जब ये विपासना में जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो इन्हें बहुत सारी फोर्स मिल रही है। मतलब कि गुजरात में इन्हें जरूरत नहीं है अपनी जो सुरक्षा की है, पंजाब में जरूरत पड़ जाती है, और पंजाब में इतनी जरूरत पड़ जाती है कि बहुत ज्यादा, इतनी मतलब बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है वो जिस कैंप में विपासना करेंगे उस कैंप के आसपास रहने वाली है। और पंजाब का तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की जो वीडियोस है ना, वो वायरल हो रही है कि जो भगवंत मान की जो पत्नी है ना, तो उनके पास में कोई सरकारी पद है, मतलब किसी भी तरीके का कोई पद नहीं है, जबकि उनकी सिक्योरिटी में जो पुलिस बल है उसे तैनात किया गया, चलो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका जो काफिला है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारे यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, और हो सकता है बहुत सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इतना काफिला नहीं लेके चलते हो। लगभग 15 से 20 गाड़ियां एक काफिले में, और वो भी एक मुख्यमंत्री की पत्नी के में। ना तो वो मतलब एक समझ आता है कि सब मुख्यमंत्री है उसके काफिले में हो सकती हैं। और मतलब किस तरीके से ये जो लोगों के पैसों का जो दुरुपयोग है वो किया जा रहा है। और ये सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं, दिल्ली के अंदर भी। अब जब अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा होगा, हालांकि उम्मीद कम है, अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा होगा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री जो काफी लंबे समय तक रहने वाला हूं, तो जब काफी लंबे समय तक मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मुझे आवश्यकता पड़ेगी एक अच्छा घर बनवा लेता हूँ। इन्होंने जो है 50-55 करोड़ रुपए सिर्फ अपने घर में, घर बनाने में, उसका रिनोवेशन कराने में इतने रुपए लगा दिए। मतलब ये लोग आम आदमी कैसे रहे। आपको याद होगा कि जब ये मुख्यमंत्री पद की जब शपथ लेने गए थे, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई रिक्शा से जा रहा है, कोई मेट्रो से जा रहा है, मतलब इस तरीके से जो है इन्होंने शपथ है, ये जितने भी लोग हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ली। मतलब जब ये शपथ उस टाइम पे दिखाने के लिए इस तरीके से कहते हैं, और ये अपने आप को आज आम आदमी कहते हैं। ये कहते थे ना कि मुझे तो घर की आवश्यकता नहीं है, फिर 52 करोड़ रुपए क्यों खराब कर दिए। ये जनता के हित के पैसे थे ना। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो अरविंद केजरीवाल है ना, ये लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ किस सेंस में कि ये लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, जिससे कि लोग हैं वो इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित रहें और इनको जो वोट है वो मिले। बार बार जो है अरविंद केजरीवाल का नाम है वो लोगों के मुंह से निकले कि सब फ्री बिजली दे रहा, कौन दे रहा, अरविंद केजरीवाल दे रहा। इस तरीके की जो चीजें वो ये करते हैं। अब कहा गया कि यार देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। और बात अगर मैं शराब घोटाले की भी करूं तो शराब घोटाले में ये लोग बार बार कहते थे ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे साहब, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें प्रूव क्यों नहीं कर पा रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया है। ये प्रूव कर दो, कोर्ट से बेल नहीं मिल पा रही है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग शायद 20 फरवरी को मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा गया था। जो हिरासत थी वो मनीष सिसोदिया की ली गई थी। और उसके बाद में आपको पता है कि किस तरीके से इन लोगों ने जो नारेबाजी है वो की थी कि जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अब कहाँ गए वो नारे, अब क्यों नहीं लगाते। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस फरवरी में मनीष सिसोदिया को पूरा 1 साल हो जाएगा। मनीष सिसोदिया को पूरा 1 साल इस फरवरी में हो जाएगा जेल में रहते हुए। जेल के ताले तो नहीं टूटे, कोर्ट ने तो बेल नहीं दी। भाई मैं जांच की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जांच है उसमें एक समय लग सकता है, लेकिन कोर्ट से तो आपको बेल मिले जब आप इतने ही पाक साफ हैं, आपने कुछ किया ही नहीं है। और इसी जेल में जाने को लेकर, मतलब जेल में जाने
बचने के लिए ये जो अरविंद केजरीवाल हैं वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ईडी है वो किसी भी समय इन्हें गिरफ्तार कर सकते, हो सकता है विपासना केंद्र से जो है गिरफ्तार कर लें। अगर अभी ईडी भेज देती है तो भी ये विपासना करेंगे, एक और वो भेज देती है तो समन, लेकिन नहीं। मतलब मैं बता रहा हूं ना भाई साहब, ये है ना, ये लोगों का बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाना जानते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जो है दिल्ली वालों का और देश के जितने भी लोग हैं उनका ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपने नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, तो आप वहां जाकर जो है जाएं, आप जाकर एक बार। और फिर ये देखिए, आम आदमी पार्टी जब पार्टी बनाई गई शराब नीति में, ये ईडी ने नहीं बनाई, ये कोर्ट के कहने से बनाई गई। कोर्ट ने कहा ना कि आम आदमी पार्टी को एक पार्टी बनाई है, और ये देश के इतिहास में पहली बार है कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इस तरीके के केस में एक पार्टी हो। क्या करते हैं मतलब, भाई आपने नहीं किया, चलिए एक बार को मान लेते हैं, हालांकि ये सच नहीं है, मान लेते हैं कि आपने शराब घोटाला किया ही नहीं। जब आपने शराब घोटाला किया ही नहीं, तो आप जो है ईडी के साथ में जांच में बिल्कुल भी सहायता है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल यही है। क्यों नहीं कर रहे हैं आप बताओ ना। भाई आपने तो कुछ किया ही नहीं है, ईडी पूछताछ करेगी, ईडी को लगेगा छोड़ दो, तो ईडी छोड़ देगी, जबरदस्ती थोड़ी ना किसी को रख लेगी। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी इस शराब नीति को बनाने को लेकर एक हिस्सा थे, और इन्हीं की देखरेख में ये जो पूरी शराब नीति है, बीजेपी वाले कहते हैं ना कि एक किंग पिन है, तो शराब नीति में एक किंग पिन है, ये इन्हें पता है। इसीलिए ईडी की जो पूछताछ है उससे बार बार भाग रहे हैं। बाकी का मैं ये कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट जो पूछताछ है उसमें तो सहायता है, वो जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। ये थोड़ा ना है कि पहले ये कहते थे कि भाई कानून कानून को मानना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरीके की बातें करते थे। अब कहां चले गया कानून? कानून की बात है, मानो, किसने रोका है? पूछताछ ही तो करना चाहते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। बाकी आपको हमारी ये जो खबर है वो कैसी लगी आप जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।